सोचिए, भारत में एक ऐसा शहर है जहां की हवा में ही कला घुली हुई है, इतिहास और आध्यात्मिकता के साथ। ये कहानी है महेश्वरी की। एक ऐसा शहर जिसकी धड़कन ही उसके करघों की खटखट की आवाज है। ये शहर बसा है पवित्र नर्मदा नदी के किनारे, और यहाँ की हवा में ना एक अलग ही, कह सकते हैं, एक आध्यात्मिक ऊर्जा है। ऐसा लगता है मानो यहाँ के घाटों और मंदिरों में आज भी सदियों पुरानी कहानियां गूंज रही हो। महेश्वर की पहचान असल में 3 चीजों से है। एक तो इसका शानदार इतिहास, दूसरा यहाँ की गहरी आध्यात्मिकता, और सबसे जरूरी यहाँ की बुनाई की वो बेमिसाल कला। और ये जो बुनाई की कला है ना, ये कोई आज की नहीं है। कई पीढ़ियों से इन करघों की जो खटखट की आवाज है, वही इस शहर की जिंदगी का संगीत है। और इसी संगीत से निकलती हैं दुनिया की कुछ सबसे खूबसूरत रेशमी साड़ियां। लेकिन यहां एक पेंच है। यहाँ की हवा में सिर्फ कला ही नहीं, एक रहस्य भी बुना हुआ है। एक ऐसी कानाफूसी है जो कहती है कि इन करघों को चलाने वाले हाथ हमेशा इंसानों के नहीं होते। तो इस रहस्य की तह तक जाने से पहले चलिए पहले उस कला को समझते हैं जिसने महेश्वर को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। बात करते हैं माहेश्वरी साड़ी की। देखिए, माहेश्वरी साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये एक पूरी विरासत है। इसकी पहचान है इसका एकदम हल्का मुलायम रेशम और इसका वो अनोखा रिवर्सिबल बॉर्डर जिसे बुगड़ी कहते हैं। पता है, इस कला को असल पहचान मिली 18वीं सदी में, जब रानी अहिल्याबाई होलकर ने इसे बढ़ावा दिया। उन्होंने ही माहेश्वर को टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा सेंटर बना दिया था। और बस यहीं से कहानी में एक अजीब सा, एक रहस्यमयी मोड़ आता है। ये वो पॉइंट है जहां कारीगरी और अलौकिक दुनिया के बीच की लाइन मानो मिट सी जाती है। यहाँ की लोकल कहानियों में एक जिक्र बार बार आता है, छाया बुनकर का। और ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है, बल्कि ये उन माहिर कारीगरों के अपने अनुभव हैं जिनकी पूरी जिंदगी ही इन करघों के आसपास गुजरी है। और कमाल की बात यह है कि जिन कारीगरों ने भी इसे महसूस करने का दावा किया है, उनकी कहानियां लगभग एक जैसी हैं। सोचिए, एक बुनकर है जो देर रात तक काम कर रहा है, किसी बहुत मुश्किल डिजाइन में फंसा हुआ है, और तभी अचानक उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। करघे का शटल अपने आप ज्यादा तेजी और सफाई से चलने लगता है, और फिर दिए की हल्की सी रोशनी में वो देखते हैं धुंधले परछाई जैसे हाथ जो उनके ही हाथों को गाइड कर रहे हैं। कहते हैं कि ये रूहानी मददगार तभी सामने आते हैं जब कोई मास्टरपीस बनने वाला होता है। मानो वो ये पक्का करने आते हैं कि उस कपड़े में कोई कमी ना रह जाए, कि उसमें एक अलग ही, एक दैवीय खूबसूरती हो। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आत्माएं हैं कौन, और ये इन करघों से क्यों जुड़ी हुई हैं? इस सवाल का जवाब एक बहुत पुरानी, एक दर्दनाक कहानी में छुपा है। ये बात है 1800 के दशक के बीच की। एक ऐसा हादसा, एक ऐसा काला अध्याय जो महेश्वर की यादों में हमेशा के लिए बस गया। कहानी कुछ यूं है कि एक शाही परिवार ने एक ऐसी साड़ी का ऑर्डर दिया जो इतनी बारीक हो कि उसे एक अंगूठी के बीच से निकाला जा सके। अब जाहिर है, ऐसी साड़ी बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, और टाइम भी बहुत कम था। तो कुछ माहिर बुनकरों ने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, और अपनी कला की हर हद पार करते हुए उस साड़ी को बनाने में जुट गए। और फिर वो आखिरी रात आई जब वो अपना काम बस खत्म करने ही वाले थे कि उनकी वर्कशॉप में आग लग गई। लेकिन अपनी कला के लिए उनका जुनून इतना ज्यादा था कि उन्होंने उस मास्टरपीस को अधूरा छोड़ने से मना कर दिया। वो भागे नहीं। कहते हैं वो अपने करघों के साथ ही आग में समा गए। रेशम उनके हाथों में था और उनका काम अधूरा रह गया। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एक भूतों की कहानी है, या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? इसको लेकर ना 2 तरह की बातें सामने आती हैं। एक तरफ तो लोगों का पक्का यकीन है कि ये उन्हीं बुनकरों की आत्माएं हैं जो आज भी अपने अधूरे काम को पूरा करने के लिए उन करघों से जुड़ी हुई हैं और इस कला की रक्षा कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ एक लॉजिकल बात भी है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि बुनकरों की मसल मेमोरी है। मतलब सालों की प्रैक्टिस के बाद उनके हाथ और दिमाग इतने सज जाते हैं कि जब वो बहुत थक जाते हैं तब भी हाथ अपने आप ऑटोमेटिक की काम करते रहते हैं, और शायद यही एहसास उन्हें किसी बाहरी ताकत जैसा लगता है। अब सच जो भी हो, एक बात तो पक्की है, ये कहानी आज महेश्वरी की बुनाई की पहचान का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिसे अलग नहीं किया जा सकता।
ये कहानी सिर्फ रेशम के धागे नहीं बुनती, ये तो जुनून, कला और बलिदान की एक ऐसी दास्तान बुनती है जो वक्त से भी आगे है। ये इस बात का सबूत है कि सच्ची कलाकारी सिर्फ एक काम नहीं होती, वो एक पहचान बन जाती है। एक ऐसी पहचान जिसे शायद मौत भी खत्म नहीं कर सकती। तो अगली बार जब कभी कोई माहेश्वरी साड़ी सामने आए तो एक पल के लिए उन हाथों के बारे में जरूर सोचिएगा जिन्होंने उसे बुना है। और ये भी सोचिएगा कि जब रात में पूरा माहेश्वर शहर सो जाता है तो क्या वो करघे वाकई में शांत हो जाते हैं, या कोई अनदेखे हाथ आज भी अंधेरे में उस अधूरे काम को पूरा करने के लिए धागे बुन रहे होते हैं।